अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ लॉन्जी हाइमो X10 के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि लॉन्जी हाइमो X10 की मार्केट में धूम मची हुई है। लॉन्जी ने एक नया पैनल लॉन्च किया है, लॉन्जी हाइमो X10, जो कि पाकिस्तान की मार्केट में आ चुका है। उसकी प्राइस कितनी है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस पैनल के अंदर क्या क्या खसूसियात हैं इस वीडियो में आपको बताने जाऊँगा। इसके अलावा दिलचस्प मालूमात कि ये पैनल बाकी पैनल से कैसे डिफरेंट हैं, क्या क्या खूबियां हैं इसके अंदर जो बाकियों में नहीं है, इसकी इफ़िशेंसी कितनी है, ये कितनी पावर आपको बना के दे सकता है, दूसरों के मुकाबलों में बेहतर है या नहीं, ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइमो X10, इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ और उस वीडियो के अंदर मैंने इसको बिल्कुल इसके सारे जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर किए थे। लेकिन चूंकि अब ये पैनल पाकिस्तान की मार्केट में आ चुका है तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मैं अपनी ऑडियंस को लॉन्जी हाइमो X10 के बारे में जो है मुकम्मल गाइड करूँ कि ये दूसरे सोलर पैनल से कैसे डिफरेंट है, इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं, उसकी क्या प्राइस होगी। एक है मॉड्यूल एफिशिएंसी होती है। मॉड्यूल एफिशिएंसी मतलब ये पूरा पैनल है तो इसको हम मॉड्यूल कह रहे हैं पूरे पैनल को। तो इस पूरे पैनल की एफिशिएंसी कितनी है? वो है 24.8%। ठीक है, ये है इसकी एफिशिएंसी अगर हम पूरे पैनल की बात करें। और अगर हम सेल की एफिशिएंसी की बात करें कि जी एक सेल की एफिशिएंसी कितनी है, तो सेल की जो एफिशिएंसी है वो है 26.6%। राइट, तो पहले तो आपने ये ज़हन में रखना है कि ये जो 26.6% है ये सेल की एफिशिएंसी है, मॉड्यूल की एफिशिएंसी नहीं है। मॉड्यूल की एफिशिएंसी 24.8% है। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जो सोलर इरेडियंस जो है, यानी कितने सोलर सन की जो लाइट ज़मीन की तरफ आ रही है वो एक ख़ास एरिया के ऊपर फॉल कर रही है, यानी कि इस एरिया के ऊपर फॉल कर रही है, तो उस एरिया की कितनी यूटिलाइजेशन हो रही है, यानी कि वो एरिया की पूरा का पूरा क्या सारी सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है या इसमें से कुछ लाइट वेस्ट हो रही है। ये है एफिशिएंसी का मतलब। 24.8% का क्या मतलब होगा कि जितनी इरेडियंस इसमें मौजूद है, जितनी सनलाइट इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर मौजूद है, उसमें से 24.8% जो है वो बेसिकली यूटिलाइज हुई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, और बाकी जो है वो हीट एनर्जी में या रिफ्लेक्शन के थ्रू वेस्ट हो चुकी है। क्योंकि आपको मालूम है कि सनलाइट जब पैनल से स्ट्राइक करके वापस भी जाती है, मतलब जाहिर है लाइट एक तरफ से आ रही है और दूसरी तरफ वो रिफ्लेक्ट करके जा भी सकती है। लेकिन अब सोलर पैनल बनाने वाली जो कंपनीज हैं वो इस पैनल को ऐसा डिज़ाइन करने की कोशिश कर रही हैं, इसके ऊपर ऐसी लेयर्स जो हैं वो लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ये जो लाइट यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रही है ये रिफ्लेक्ट ना हो, यानी एंटी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी उसके अंदर पैदा की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट कैप्चर हो, ना कि रिफ्लेक्ट हो। तो ये जो रिफ्लेक्शन लॉस है इसको कम से कम किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जब ये लाइट आके यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है तो अंदर आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो वहाँ पर पूरा मैंने ये फिनोमेना एक्सप्लेन किया हुआ है कि अंदर कैसे वर्किंग होती है और एन टाइप पी टाइप में क्या फ़र्क है, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो सेल अंदर डिज़ाइन हुआ होता है, सोलर पैनल के जो अंदर सेल डिज़ाइन हुए होते हैं, ये सेल जो हैं इसके बेसिकली ये पी टाइप के भी हो सकते हैं और एन टाइप के भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लॉन्जी हाइमो X10 जो है वो एन टाइप का सोलर पैनल है। ये एक बहुत बड़ी चेंज है जो लॉन्जी ने की है, क्योंकि लॉन्जी की जो पहले टेक्नोलॉजी थी हाइमो 5, हाइमो 6, वो जो वेफ़र था सिलिकॉन का जो वेफ़र वो यूज़ कर रहे थे, वो जो व्हाट इज़ वेफ़र, वेफ़र किसे कहते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वेफर जो है वो बेसिकली एक स्लाइस है, एक पीस है सेमीकंडक्टर का, जिसके ऊपर जो है वो फैब्रिकेशन की जाती है। यानी सोलर सेल जो है वो इसी के ऊपर जो है वो फैब्रिकेट किया जाता है, इसी के ऊपर डिज़ाइन किया जाता है, इसी के ऊपर बनाया जाता है। लेकिन वेफर जो है वो एक सबस्ट्रेट की तरह काम करती है, एक बेस की तरह काम करती है। यही वो वेफर है जिसके अंदर डोपिंग करा के या तो इसको एन टाइप बना दिया जाता है या पी टाइप बना दिया जाता है। तो इसकी जो वेफर है वो एन टाइप की है। तो चूंकि इसकी वेफर एन टाइप की है लिहाजा इसमें जो मेजर कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं।
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्जी ने एक मेजर जो चेंज की है वो एन टाइप में कन्वर्जन की है, यानी जो लॉन्जी हाइमो 7 था वो भी एन टाइप में था और लॉन्जी हाइमो X10 जो है वो भी एन टाइप में है। इससे पहले वाले लॉन्जी हाइमो 6, हाइमो 5, ठीक है, वो सारे के सारे पी टाइप के थे। तो चूंकि मार्केट में कंपटीशन हो गया था और एंड आपको पता है कि टॉपकॉन टेक्नोलॉजी जो है उसकी एफिशिएंसी जो है वो पी टाइप से आगे निकल चुकी थी, लिहाजा इन 2 सालों के अंदर 2022 से लेकर 2024 तक, इन 2 सालों के अंदर लॉन्जी ने जो है वो अपने जो एडवांसमेंट लेके आया है वो 1% एफिशिएंसी में एडवांसमेंट लेकर आया है, यानी मॉड्यूल की इफिशिएंसी में 1% एडवांसमेंट जो है वो लॉन्जी लेकर आया है। किस टेक्नोलॉजी से लेकर आया है? उस टेक्नोलॉजी का नाम है HPBC, ठीक है, हाइब्रिड पैसिवेटेड बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड पैसिवेटेड बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी। अच्छा जी, अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लॉन्जी की अपनी है, ठीक है, यानी HPBC लॉन्जी के अलावा किसी ने डेवलप नहीं किया, इसके ऊपर रिसर्च नहीं किया, लॉन्जी की अपनी डेवलप करदा टेक्नोलॉजी है हाइब्रिड पैसिवेटेड बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी। इसकी जो बैक साइड पे बस बार होती थी पहले, वो बस बार जो है वो उन्होंने रिमूव कर दी हैं, जिसकी वजह से जो है 5 वाट पावर जो है वो एडिशनल जो है वो मिलेंगे, 5 वाट्स, जिसकी वजह से ज़ीरो बस बार स्ट्रक्चर की वजह से, ये ज़ीरो बस बार स्ट्रक्चर जो है वो लॉन्जी ने इंट्रोड्यूस करवाया है और इस स्ट्रक्चर की वजह से 5 वाट जो है वो एडिशनल मिलेंगे। एक तो ये 5 वाट अलग से मिलेंगे और एक खूबी जो है वो है टॉपकॉन टेक्नोलॉजी को कैसे उन्होंने पीछे छोड़ा है या उसके साथ कैसे compete किया है वो भी आपको बताता हूँ। तो टॉपकॉन जो टेक्नोलॉजी है उसको लॉन्जी ने बीट किया है। कैसे? क्योंकि टॉपकॉन टेक्नोलॉजी जो है वो अभी 24.8% पे नहीं है, ठीक है। तो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी से अगर हम कंपेयर करेंगे लॉन्जी को, तो अगर एक तरफ हम लॉन्जी के यहाँ पर X10 रख देते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ टॉपकॉन का कोई पैनल रख देते हैं, जैसे हमारे पास जिनको है और कैनेडियन है, राइट। अच्छा, अब लॉन्जी का ये दावा है कि X10 जो है, चूंकि अब ज़ाहिर है ये दोनों एन टाइप हो गए, जैसे मैंने बताया कि ये एन टाइप उन्होंने तब्दील कर दिया, तो ये भी ऑलरेडी एन टाइप है, दोनों बाईफेशियल हैं, दोनों एन टाइप हैं। अब यहाँ पर बस बार्स को रिमूव करके 5 वाट यानी ज़ीरो बस बार से 5 वाट एडिशनल ले लिया लॉन्जी ने। और क्या किया? और ये किया उन्होंने कि टॉपकॉन के मुकाबले में X10 जो है वो लॉन्जी का ये दावा है कि 30 वाट एडिशनल देगा, 30 वाट एडिशनल देगा। क्यों देगा जी? इफिशिएंसी इंक्रीज की है इन्होंने, ठीक है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कम है, इसकी एफिशिएंसी 24.8% है और इसकी एफिशिएंसी जो है वो अंडर 23% है। तो क्योंकि एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है जिसकी वजह से 30 वाट पावर ज़्यादा मिलेगी, लॉन्जी का ये दावा है। और ज़ीरो बस बार स्ट्रक्चर जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है X10 मॉडल के अंदर जो अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है। इसके अंदर 5 वाट आपको और एडिशनल मिलने वाला है। फिर एक चीज़ और है जो इसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है और वो है एंटी शेडिंग प्रॉपर्टी, एंटी शेडिंग। अब अच्छा, ये एंटी शेडिंग क्या चीज़ है? इसका ये मतलब है कि जैसे ये आपका इस सोलर पैनल है, तो वैसे तो इसको सोलर पैनल के अगर मैं ऐसे सेल बना दूं तो नॉर्मली क्या होता है कि इसके 2 हिस्से होते हैं जिसको हम हाफ कट टेक्नोलॉजी कहते हैं, मतलब पैनल को 2 हिस्सों में तब्दील कर दिया जाता है। तो उसमें ये होता है कि अगर आपकी शेड इस हिस्से में पड़ रहा होगा तो ये वाला हिस्सा काम कर रहा होता है, और अगर शेड यहाँ पड़ रहा होगा तो ये वाला हिस्सा काम कर रहा होता है, यानी पूरा पैनल डेड नहीं होता। नॉर्मली ये होता है, जैसे एन टाइप टॉपकॉन जिनको जो है उसमें यही होता है, कैनेडियन में भी ऐसा ही होता है। लेकिन लॉन्जी ने ये कहा है कि अब हमने ये किया है, ये तो चीज़ पहले थी हाफ कट वाली, उन्होंने ये कहा है कि जी हमने ये किया है कि इस सेल के ऊपर अगर शेड आ रहा है तो ये पूरा डेड नहीं होगा, डेड सिर्फ ये सेल होगा या इसका आसपास का एरिया होगा, यानी ज़्यादा डेड नहीं होगा, पूरा का पूरा ये आधा पैनल डेड नहीं होगा, वो सेल और उसका आसपास का थोड़ा एरिया इफेक्ट होगा। इसका मतलब ये है कि लॉन्जी का ये दावा है कि 70% ज़्यादा पावर मिलेगी शेडिंग के केस में,
ये नहीं कि अगर हम दो पैनल रख लें, एक तरफ लॉन्जिका X10 रख लें या दूसरी तरफ जिनको कैनेडियन रख लें, और यहाँ पर इस एरिया में थोड़े एरिया के ऊपर हम शेडो डाल देते हैं, दोनों के ऊपर अगर शेडो डाल देते हैं तो जो एन टाइप जिनको वगैरह होगा, लॉन्जिका ये दावा है कि उनका पूरा हाफ ये डेड हो जाएगा। और वो कहते हैं कि हमारे जितने सेल अंडर द शेड आएंगे खाली वो डेड होंगे, बाकी डेड नहीं होंगे। तो इसकी वजह से वो कहते हैं कि हमें 70% ज़्यादा पावर शेडिंग के केस में जो है वो ज़्यादा मिलेगी। मैं शेडिंग की बात कर रहा हूँ कि अगर दोनों पैनल को शेड में रख दिया जाए तो अगर एक पैनल 30 वाट देगा तो दूसरा पैनल जो है वो 100 वाट देगा, यानी 70% ज़्यादा पावर मिलने के चांस है। मैक्सिमम, ये मैक्सिमम बताया हमने, ये नहीं कि 70% ही होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये एक लॉन्जिका की तरफ से एक एंटी शेडिंग एक टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। पहले जो लॉन्जिका HPBC यूज़ कर रहा था टेक्नोलॉजी HPBC वो 1.0 थी, और X10 के अंदर उन्होंने HPBC 2.0 बेसिकली ये फ़र्क है। ये X10 में 2.0 यूज़ हुई है और जो पीछे बेसिकली हाइमो 7 था उसमें 1.0 है HPBC। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है ये टेक्नोलॉजी में 1.0 और 2.0 में? है तो दोनों HPBC, लेकिन इसको इम्प्रूव किया गया है। एक तो ज़ाहिर है कि एफिशिएंसी का फ़र्क है, लेकिन एक और फ़र्क है जो ये बेसिकली 1 और 2 में है, और वो है वो ज़ीरो बस बार स्ट्रक्चर बना दिया गया है। यानी ज़ीरो बस बार का मतलब है जिसकी बैक साइड है उसमें से बस बार को रिमूव कर दिया गया है, बस बार लाइंस को रिमूव कर दिया गया है, और फ्रंट के ऊपर ग्रिड लाइंस को रिमूव कर दिया गया है। तो ये जो चेंजेस लाकर ज़ीरो बस बार का स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाकर बेसिकली उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को HPBC 1.0 से 2.0 कर दिया है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि लॉन्जिका X10 जो है वो उसके जितने भी मॉड्यूल आएंगे वो सारे के सारे जो हैं वो 24.8% एफिशिएंट होंगे, या उसकी सेल की जो एफिशिएंसी है 26.6 होगी। ऐसा नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह कि लॉन्जिका X10 जो है ना उसकी बेसिकली 4 सीरीज़ हैं, ये आपने ज़हन में रखना है। एक है आर्टिस्ट, ठीक है, एक है साइंटिस्ट, ठीक है, एक है एक्सप्लोरर और एक है गार्डियन। ठीक है जी, ये 4 हैं, और इन चारों की जो सोलर पैनल जो आपको मिलेंगे ना, फॉर एग्जांपल आपको एक्सप्लोरर में मिलेंगे तो वो मैक्सिमम 650 वाट का मॉड्यूल आपको मिलेगा। पैनल मैक्सिमम जो है वो 650 तक का मिलेगा, 630 से 650 तक के दरमियान में मिलेगा। गार्डियन आपको जो है वो 670 वाट तक मिलेगा, 670 वाट तक मिलेगा आपको। ये जो 670 वाट का पैनल है बेसिकली इसकी पूरी जो मॉड्यूल एफिशिएंसी है वो 24.8% है। ये पीछे जो बताए गए हैं इनकी नहीं है, क्योंकि इनके टोटल जो वाट्स हैं वो कम हैं। क्योंकि इनके टोटल वाट्स इससे कम होंगे तो जो वाट्स कम होते जाते हैं तो एफिशिएंसी जो है मॉड्यूल की वो भी कम होती है। यानी कि इसके वाटेजेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, 670 वाट हैं, तो लिहाजा इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी 24.8%। ये याद रहे आपको। लिहाजा जो सीरीज़ गार्डियन की होगी वो 670 वाट में होगी और इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। ये आपने याद रखना है, क्योंकि जब पैनल परचेज करते हैं तो हर सीरीज़ का, क्योंकि ये सारी सीरीज़ है ना, तो हर सीरीज़ का एक कोड होता है, उस कोड को आपने पढ़ना होता है। इसका जो गार्डियन का कोड है वो है LR772HVHF। अब ये आपने यहाँ पे पढ़ लेना है कोड पीछे कि क्या LR7 है कि नहीं, HVHF एंड पे लिखा है कि नहीं, और ये 72 का क्या मतलब है, 72 सेल्स हैं इसके, ठीक है, ये सेल्स बता रहे होते हैं। तो लिहाजा ये आपने देख लेना है कि बेसिकली गार्डियन सीरीज़ है, एक्सप्लोरर है, साइंटिस्ट है, आर्टिस्ट है, ये परचेज करने से पहले आपने देख लेना है, ठीक है। लॉन्जिका का जो पैनल है X10 इसकी प्रोडक्ट वारंटी 15 साल है, यानी 15 साल इसकी फुल वारंटी है, और 30 साल इसकी लाइफ है, और 30 साल तक ये आपको पावर देता रहेगा। ऐसा नहीं है कि 30 साल के बाद ये पावर नहीं देगा, बल्कि 30 साल के बाद भी ये पावर आपको देगा। अगर मैं ऐसे ग्राफ बना दूं और नीचे जो है एक्स एक्सिस के ऊपर ईयर्स डिनोट कर लेता हूं और यहाँ पे आपको पावर की परसेंटेज ले लेता हूं, तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी जब आपने न्यू पैनल लिया तो उसकी पावर 100% होगी ना, तो फिर जब यहाँ पे 30 साल गुजर जाएंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20 और यहाँ लिखता हूँ 10, जब 30 साल गुजर जाएंगे तो पावर फिर भी आपको मिलेगी। कितनी पावर मिलेगी पता है आपको? ये पावर आपको मिलेगी 88.85%। ये लॉन्जिका का क्लेम है
कि 30 साल के बाद भी पावर 88.85% पैनल की होगी, यानी 30 साल बाद भी वो सिर्फ अपनी 11 समथिंग उसने लूज़ किया पावर, बाकी 88.8% बाकी रहेगी। इसका मतलब है सोलर पैनल जो है वो एक बहुत लंबे अरसे तक जो है वो हमारे लिए काम कर सकता है। लिहाजा जब हम सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं तो उसकी वायरिंग, उसका स्ट्रक्चर, उसका इन्वर्टर, सारी की सारी जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी अच्छी क्वालिटी की इंस्टॉल करनी चाहिए, क्योंकि जब पैनल की लाइफ जो है वो 30 साल तक है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करें एलिवेटेड जिसकी लाइफ 5 साल हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप वायरिंग इतनी कम क्वालिटी की या लो क्वालिटी की इस्तेमाल करें कि जो 5 से 7 साल के बाद जो है वो जवाब दे दे, या ऐसा कैसे हो सकता है आप ऐसी कंपनी का इन्वर्टर इस्तेमाल करें जो 2 साल के बाद ख़राब हो जाए। लिहाजा आपको कंप्लीट सोलर सिस्टम जो है वो लॉन्गिविटी जो है वो देखनी चाहिए, ऑन द लॉन्ग रन उसको सोचना चाहिए कि ये जो सिस्टम है ये मेरा अगले कई सालों तक पूरा का पूरा चलना चाहिए। एटलीस्ट मुझे अगले 5 साल तक किसी किस्म की कोई ट्रबल नहीं होनी चाहिए। याद रहे, चीज़ तब इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रिकल की कोई भी जो इक्विपमेंट होता है, कोई भी डिवाइस होती है, वो तब अच्छी चलती है जब उसकी साथ साथ मेंटेनेंस होती है, ये याद रखिएगा। लॉन्जी ने चूंकि अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया है, HPBC टेक्नोलॉजी को आगे लेकर चल रहा है और HPBC 2.0 जो है वो लेटेस्ट है। इस टेक्नोलॉजी को वो इतना जो है वो प्रमोट कर रहे हैं कि 2025 के एंड तक, 2025 के यानी इस साल के एंड तक लॉन्जी का ये दावा है कि वो 50 गीगावाट प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी प्लांट की बना लेगा, यानी कि 2025 के एंड तक 50 गीगावाट वो ये एक्सटेंड जो है वो डेवलप कर लेगा, 50 गीगावाट। ठीक है जी। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि 1 गीगावाट का क्या मतलब है। 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट हैं, 1000 मेगावाट। तो यहाँ पर आप लगा लें कि मैं बात कर रहा हूँ 50 गीगावाट की, तो ये कितने हो जाएंगे 50,000 मेगावाट, यानी 50,000 मेगावाट प्रोडक्शन कैपेसिटी 2025 तक लॉन्जी कह रहा है कि हम इसी टेक्नोलॉजी को बरकरार रखते हुए इसको प्रोड्यूस करेंगे। 2022 से लेकर 2024 तक जो इतनी मेहनत के बाद, इतनी रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद लॉन्जी सिर्फ 1% एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर चुका है। सिर्फ इन 2 सालों में टोटल जो एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई है वो सिर्फ 1% हुई है। और लॉन्जी ने जो चेंज किया है वो ये किया कि P से N की तरफ गए हों। जैसे मैंने पहले बताया कि लॉन्जी हाइमो 5, 6 वो क्या था, P टाइप का वेफर होता था, तो अब वेफर उन्होंने जो डिज़ाइन किया है वो टाई रे वेफर N टाइप का डिज़ाइन किया है, जो कि 1% एफिशिएंसी अभी ज़्यादा दे रहा है। और टॉपकॉन को भी इसने बीट किया है बाय 30 वाट्स, जो मैंने बताया। फिर एंटी शेडिंग प्रॉपर्टी इंक्लूड करके, अच्छा ये चीज़ें उन्होंने कैसे की, एक तो उन्होंने पैसिवेशन जो है टेक्नोलॉजी उसके अंदर एडवांसमेंट्स की, और फिर उन्होंने अपनी प्रोसेस टेक्नोलॉजी को भी एडवांसमेंट्स की। तो पैसिवेशन और प्रोसेस दोनों टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूवमेंट करते करते मॉड्यूल की ओवरऑल इफ़िशेंसी और लॉन्गिविटी को वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। लिहाजा लॉन्जी जो है वो एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो मार्केट में कम्पीट कर रहा है, और न सिर्फ इफ़िशेंसी में कम्पीट कर रहा है बल्कि प्राइस में भी बीट करने की कोशिश कर रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त ये पैनल जो है पाकिस्तान की मार्केट में 36 रुपीज़ पर वॉट सेल होगा। आप इसको जो आपको पैनल मिलेगा ये 36 रुपये पर वॉट मिलेगा, जबकि अगर आप अभी लॉन्जी जिनको की बात करें तो वो भी इसके करीब ही इसकी वैल्यू है, और जबकि इसमें आपको एक्स्ट्रा एडवांटेजेस भी मिल रहे हैं जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर आप एक नया सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो लॉन्जी X10 यकीनन एक बहुत अच्छी चॉइस है। तो व्यूअर्स, आई होप कि इस वीडियो के अंदर मैंने लॉन्जी X10 को अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ये नॉलेज जो है वो एक आम आदमी तक भी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।